अर्चना हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रश्नोत्तर आपको समझाएंगे। पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने पर कौन कौन से तर्क दिए। इसका उत्तर रहेगा, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। पहला तर्क है, राम ने उस धनुष को नया समझकर छुआ था, किंतु वह जीर्ण शीर्ण और पुराना था, इसलिए टूट गया। दूसरा है, राम के छूते ही धनुष टूट गया, इसलिए इसमें उनका कोई दोष नहीं है। तीसरा है, लक्ष्मण ने कहा, हमने बचपन में ऐसे कई धनुष तोड़े हैं, तब तो आपने क्रोध नहीं किया। चौथा है, लक्ष्मण ने कहा, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है। ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब दूसरा प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं बताइए। तो अब कभी कभी प्रश्न इसमें अलग अलग सिर्फ राम की विशेषताएं पूछी जाती हैं स्वभाव की, और कभी लक्ष्मण की। तो इसमें आंसर में दोनों हैं। पहला है राम के स्वभाव की विशेषताएं। तो राम का स्वभाव शांत और गंभीर था। दूसरा है, वे दयालु और विनम्र थे। तीसरा है, वीर योद्धा थे, इसके साथ ही शालीनता का भाव था। चौथा है, वे बड़ों का सम्मान करते थे। अब लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं। तो लक्ष्मण का स्वभाव उग्र तथा कटु था। लक्ष्मण वीर योद्धा तो थे, किंतु उनके अंदर शालीनता का भाव नहीं था। वे बड़ों का अपमान करने में संकोच नहीं करते थे। लक्ष्मण चंचल और क्रोधी स्वभाव के थे। अब अगला प्रश्न है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। आंसर रहेगा, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्न विशेषताएं बताई। पहला है, वीर योद्धा अपनी वीरता दिखाते हैं युद्ध में, किंतु अपनी वीरता का बखान अपने मुंह से नहीं करते। दूसरा है, वीर योद्धा कभी भी अपने शत्रुओं को हथियारों से दिखाकर भगाना या डराना नहीं चाहते, अपितु हथियारों से अपनी वीरता का प्रमाण देते हैं। तीसरा है, वीर योद्धा अपने मुंह से गाली नहीं देते, वे तो युद्ध कौशल दिखाते हैं। चौथा है, वीर योद्धा ब्राह्मण भगवान के भक्त गाय पर अपनी वीरता नहीं दिखाते। तो लक्ष्मण ने वीर योद्धा की ये 4 विशेषताएं बताई। अब अगला प्रश्न है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर आपको अपने विचार लिखना है। इसका उत्तर है, मेरे विचार से ये बिल्कुल ठीक है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता व्यक्ति में अवश्य होना चाहिए। विनम्रता गंभीर व्यक्ति में होती है, किंतु जो ओछे निर्मल व्यक्ति हैं वो हल्कापन दिखाते हैं। विनम्रता के अभाव में उद्दंडता आ जाती है। ऐसे व्यक्ति अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके दूसरों को हानि पहुंचा सकते हैं। यदि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता भी होगी, तो आवश्यकता पड़ने पर ही वह अपने पौरुष का सदुपयोग करेगा। इस पाठ में भी प्रस्तुत प्रसंग में राम में साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का गुण भी विद्यमान है, इसलिए वे क्रोधित परशुराम की क्रोधाग्नि को अपने शीतल जल रूपी वचनों से शांत करने में सफल होते हैं। इसलिए कहा भी गया है कि व्यक्ति में साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का गुण होना भी आवश्यक है। धन्यवाद।